हेलो एवरीवन। वेलकम टू विद्यालयम। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूरोप को अच्छे से समझा था और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। और इस कॉन्टिनेंट का नाम रहेगा अफ्रीका। ठीक है। तो हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की यात्रा पर अब हम लोग निकल चुके हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले हम लोग देशों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक राजनीतिक मानचित्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ले लेते हैं। अभी ये आप लोग जो मैप देख पा रहे हैं, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है। हालांकि ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं अभी, ये वाला पोर्शन, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। ये हम लोग जो है जब एशिया पढ़ रहे होंगे तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल अगर मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट की बात करूं तो हम लोग बारी बारी से एक एक कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं उसको जो है जानने का सर्वप्रथम प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में ही, हमें जो है दिशाओं से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, है ना। हमने बताया था कि चार दिशाएं होती हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण दिशाओं के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। तो सूर्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह हमेशा पूर्व की दिशा में उगता है और उसके पीछे की दिशा हमेशा वेस्ट कहलाती है। इसी के ऊपर अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो उसकी जो विपरीत दिशा है वो साउथ कहलाती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दो दिशाओं के बीच में जो बीच में काटती हुई रेखा होती है या एंगल जो निर्धारित करती है, उसे हम उप दिशा कहते हैं, यानी सब डायरेक्शन कहते हैं। ऐसी सब डायरेक्शन भी चार प्रकार की होती हैं। तो टोटल दिशाओं की जो संख्या हो गई है वो 8 हो गई है। तो मानचित्र भी इन्हीं दिशाओं के इर्द गिर्द जो है हमें देखने को मिलता है। ये वाली जो दिशा है वो हमने जैसा कि बताया था आपको कि ये ईस्ट और ये साउथ होता है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। ये नॉर्थ और ये ईस्ट होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। उसी प्रकार से ये जो नॉर्थ है और ये जो वेस्ट है, तो ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। इतनी बात आप लोग ऑलरेडी जान चुके थे हमारे पहले एक दो लेक्चर में। अब हम इन्हीं दिशाओं का उपयोग जो है अपने मानचित्र पर करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं मैप ऑफ अफ्रीका के साउथ वाले पोर्शन से। और साउथ वाले पोर्शन में सबसे पहले हम लोग जो कंट्री देखने जा रहे हैं वो आपको मिलेगी साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या हुई भाई? केप टाउन। ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम लोग साउथ अफ्रीका से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक कंट्री दिखाने को देखने को मिलती है। तो ये लैंड लॉक कंट्री कह सकते हैं हम लोग इनको, है ना, इसको। तो ये है लिसोथो। क्या है भाई? लिसोथो। ऊपर की तरफ आते हैं तो हमको एक और कंट्री देखने को मिलती है जिसका नाम है स्वाजीलैंड। क्या है भाई? स्वाजीलैंड। अभी आप इन कंट्रीज़ की कैपिटल ना भी याद रख पाएँ तो कोई बात नहीं, हम लोग जब नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो हम लोग इनकी कैपिटल को भी अच्छे से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जैसे ही स्वाजीलैंड की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है मोजाम्बिक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? मोजाम्बिक देखने को मिलता है। इस मोजाम्बिक से हम लोग जो है और आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो वेस्ट वर्ड डायरेक्शन है या साउथ वेस्ट वर्ड जो डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट वर्ड माफ़ करिएगा। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है दो कंट्री देखने को मिलती है। एक का नाम है जिम्बाब्वे, ठीक है, और दूसरे का नाम है जाम्बिया। तो ये जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे कंट्री हैं, इनकी कैपिटल आप चाहें तो याद रख सकते हैं, है ना। जो इम्पोर्टेंट कैपिटल हैं वो भी हम लोग जो है देखते चलेंगे। तो जाम्बिया की जो कैपिटल है वो है हरारे, और सॉरी, जो जिम्बाब्वे की कैपिटल है वो है हरारे, और जो जाम्बिया की कैपिटल है वो है लुसाका। ओके। फिर हम लोग जो है वापस जाम्बिया से होते हुए मालावी पहुंचेंगे और मालावी से हम लोग जो है तंजानिया में प्रवेश कर रहे होंगे। अब मालावी की कैपिटल देख लीजिए, लाइनॉग, नाइलॉगवे, है ना।
लिनोंग्बे, लिलोंग्बे, है ना? प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप लोग देख लीजिए। तो लिलोंग्बे से हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, तो हमें जो है एक नई कंट्री देखने को मिलती है जिसका नाम है तंजानिया। तंजानिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री देखने को मिलती है, लेकिन ये गरीब एक प्रकार से कहें ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर प्रॉवर्टी और हंगर की जो क्राइसिस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देख लीजिए, ये जो तंजानिया है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? दार ए सलाम। तो क्या है भाई? दार ए सलाम। तंजानिया से जब हम ऊपर बढ़ रहे होते हैं तो हमें जो है यहाँ पर कुछ कंट्री देखने को मिलती है। पहली कंट्री का नाम है जो है बुरुंडी। दूसरी कंट्री का नाम है आपको रवांडा देखने को मिलेगा। और बुरुंडी और रवांडा से हम लोग जब ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको युगांडा देखने को मिलेगा। जल्दी से हम लोग इनकी कैपिटल भी देख लेते हैं। तो बुरुंडी की, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुजुमुम बूरा, बुजुमुम बूरा बुरुंडी की कैपिटल है। रवांडा की कैपिटल आपको किगाली याद रखी जाएगी। किगाली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ था, ख़ास तौर पर ऐसी गैसेस जो कि पॉल्यूशन को और ज़्यादा एनहेंस कर रही थी, क्लाइमेट के जलवायु परिवर्तन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो ऐसी गैसों को अमेंड करके इनका फेजली वाइज हम लोग जो है इनको चरणबद्ध तरीके से हटा रहे हैं। तो इस तरीके का जो अमेंडमेंट था वो हमें जो है किगाली शहर में देखने को मिला था। तो उस रुवांडा के ऊपर जो है हमें युगांडा देखने को मिलता है, और युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। युगांडा से हम लोग फिर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रवेश करते हैं और हमें जो है नई कंट्री मिलती है जिसका नाम है केनिया। केनिया की राजधानी जो है नैरोबी है। ये केनिया भी अ, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना? चलिए, केनिया से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो केनिया से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है एक कंट्री देखने को मिलती है, सोमालिया। क्या मिलती है भाई? सोमालिया। सोमालिया की जो राजधानी है वो मोगादिशु है। क्या है भाई? मोगादिशु। सोमालिया से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, दो कंट्री देखने को मिलती हैं। एक है ये सोमालीलैंड, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है डिस्प्यूटेड, यानी कि कहीं न कहीं ये डिस्प्यूटेड लैंड है ना? आखिरकार ये सोमालिया का ही पार्ट होगा। फिर आपको एक और जो है यहाँ पर बगल में एक कंट्री देखने को मिल रही होगी, मैं यहाँ पर रेज़ करूँ, तो इसका नाम है डिजिबूटी, है ना? यहाँ पर जो है अमेरिका जैसे देशों का मिलिट्री बेस भी स्थापित है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कहीं न कहीं हमारे अरेबियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाला एक चॉक पॉइंट है ना? तो इस हिसाब से जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके लिहाज से भी ये डिजुविटी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद डिजिबूटी से हम लोग साउथ वेस्ट की तरफ आएँगे तो हमें जो है एक कंट्री में देखने को मिलेगी जिसका नाम है इथोपिया। क्या नाम है भाई? इथोपिया। इथोपिया की जो कैपिटल है वो है अदिस अबाबा। ओके। फिर हम लोग इथोपिया से आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है यहाँ पर दो कंट्री देखने को मिलेंगी, या फिर उससे पहले हम लोग आपको एक कंट्री से परिचित करा दें जिसका नाम है इरिट्रिया, ठीक है? इरिट्रिया की जो कैपिटल है वो अस्मारा है, ठीक है? और फिर हम लोग इरिट्रिया से होते हुए सूडान की तरफ बढ़ते हैं, और सूडान की जो कैपिटल है, या कहीं इसमें जिक्र तो नहीं है शायद, तो सूडान है और साउथ सूडान है, ठीक है? ये दो कंट्रीज़ हो गई हैं, सूडान और साउथ सूडान। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सूडान और साउथ सूडान से हम लोग ऊपर अपनी यात्रा बढ़ाते हैं तो हमें जो है इजिप्ट दिखाई देता है। इजिप्ट की जो कैपिटल है वो है कायरो। क्या है भाई? कायरो। इसके बाद हम लोग जो है इजिप्ट से होते हुए लीबिया की तरफ बढ़ेंगे, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं अब हम लोग। तो वेस्ट की तरफ आपको जो है लीबिया मिलेगा, और लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लीबिया से हम लोग जो है ट्यूनीशिया की तरफ यात्रा कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको ट्यूनीशिया देखने को मिलेगा। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। उसी प्रकार से हम लोग जो है अल्जीरिया की तरफ बढ़ेंगे, तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरिस।
अल्जीरियस देखने के बाद हम लोग जो है वापस जो है पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जो है मोरक्को देखने को मिलेगा। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में मोरक्को में एक बहुत ज़्यादा फ्लड का जो है क्राइसिस देखने को मिला था, और साथ ही साथ अ, उस फ्लड के माध्यम से काफ़ी गुना जो है यहाँ पर जो है तबाही देखने को मिली थी, है ना? तो इसकी जो कैपिटल है वो है रबात। मोरक्को की कैपिटल क्या है भाई? रबात। मोरक्को से हम जब नीचे जा रहे होते हैं तो हमें जो है वेस्टर्न सहारा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वेस्टर्न सहारा। ये भी एक कंट्री है, ठीक है। अब वेस्टर्न सहारा से जस्ट नीचे की आप और आएंगे तो आपको जो है मुरुटियाना मिलेगा। कौन सी कंट्री मिलेगी भाई? मुरुटियाना। और मुरुटियाना की, अब देखिए यहाँ से अगर आप कैपिटल के नेम ना भी याद रख पाए हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कंट्रीज़ के नेम कम से कम याद होने चाहिए। मुरुटियाना के बाद आपको जो है यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सेनेगल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? सेनेगल मिलेगा। और इस सेनेगल के जस्ट नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक बहुत छोटी सी कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है गाम्बिया। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये कंट्री का नाम है गाम्बिया, है ना? बहुत छोटी सी कंट्री है। फिर आप गाम्बिया से जैसे ही नीचे की तरफ यात्रा करते हैं, गाम्बिया से जैसे ही नीचे की तरफ यात्रा करते हैं तो आपको जो है बसाऊ देखने को मिलता है, यानी कि गिनी बसाऊ। क्या भाई? गिनी बसाऊ, जिसकी कैपिटल बसाऊ है। तो गिनी बसाऊ एक कंट्री है, ठीक है। गाम्बिया के जैसे ही आप सेनेगल के नीचे जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद गिनी बसाऊ से जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो है गुयेना देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गुयेना, ठीक है। गुयेना के जस्ट नीचे गुयेना की कैपिटल क्या रहेगी? कोनाक्री, ठीक है, कोनाक्राई। इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है गुयेना के नीचे देखने को मिलेगा सियरा लियोन। क्या है भाई? सियरा लियोन। सियरा लियोन जो है, इसकी जो कैपिटल है वो फ्री टाउन है, ठीक है। और सियरा लियोन से हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको लाइबेरिया देखने को मिलेगा। इस लाइबेरिया की जो कैपिटल है मोनरोविया है। क्या है भाई? मोनरोविया। इसके बाद आपको कोस्ट डी या कोट डी एवरॉय करके देखने को मिलेगी एक कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कैपिटल याद रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे इन देशों में ख़ास तौर पर कोट डी एवरॉय के बगल से जो घाना कंट्री है, टोगो कंट्री है, यहाँ पर अक्सर हमारे भारत के जो भी प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फिर कहें हमारे राष्ट्रपति भी हैं, उनकी अक्सर जो है यहाँ पर विज़िट होती रहती हैं। हमारे इन देशों के साथ में काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं, है ना? और संबंध घाना और टोगो जैसे देशों से तो हमारे प्राचीन सुदूरवर्ती संबंध रहे हैं, ठीक है? तो इस लिहाज से ये कंट्रीज़ महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ पर भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी किया जा रहा है इन कंट्रीज़ को। तो वो लोग, आप लोग जो है न्यूज़ को फॉलो करते रहिए तो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि कोट डी एब्रॉय, जिसकी राजधानी जो है यूमो सुयोकोरो है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दो दिख रही हैं, तो अबीडजान, ठीक है, एक तो ये है। और घाना की जो कैपिटल है वो अक्रा है। क्या है भाई? अक्रा। टोगो की कैपिटल जो है लोम है, और बेनिन की कैपिटल आपको जो है कोटुनोउ है। क्या है भाई? कोटुनोउ, ठीक है। बेनिन से जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है बुर्किना फासो। क्या नाम है भाई? बुर्किना फासो। अब इसका नाम आप याद रखिए, नहीं पाएंगे, है ना? ओगाडुगो। ओगाडुगो जो है इसकी कैपिटल है। फिर हम लोग जो है बुर्किना फासो से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक कंट्री देखने को मिलती है जिसका नाम है माली। क्या है भाई? माली। तो माली से फिर जो है हम लोग जो है अल्जीरिया की तरफ वापस नहीं जाएंगे, तो माली से हम लोग जो है ईस्ट वर्ड जो है डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें जो है नाइजर देखने को मिल जाएगा। और नाइजर के ही जस्ट नीचे आपको जो है नाइजीरिया देखने को मिल जाएगा। तो नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामे, ठीक है। और नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो अबूजा। ये कैपिटल अक्सर पूछ ली जाती हैं, नाइजर और नाइजीरिया। चैड, यहाँ पर चैड भी आप देख सकते हैं, तो ईस्टवर्ड बढ़ेंगे तो हमें चैड देखने को मिलेगा। और नंजीमेनिया जो है इसकी कैपिटल है। नंजीमीना इसकी कैपिटल है चैड की।
फिर जो है हम लोग नीचे की तरफ आएँगे तो आपको जो है एक कंट्री देखने को मिलेगी जो है कैमरून, है ना? कैमरा से याद रख लीजिए इसको। तो कैमरून करके ये आपको एक कंट्री मिलेगी और इसका जो कैपिटल है वो है, इसकी कैपिटल याओंडे, ठीक है? अब हम लोग जो है कैमरून से थोड़ी इस तरफ आते हैं तो आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देखने को मिलेगा। ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो है बैंगुई। क्या है भाई? बैंगुई। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, है ना? इतनी सारी कंट्रीज़ देख लिए हैं। इसीलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। अब हम लोग यात्रा कर रहे हैं, ठीक है? तो वापस आते हैं एक बार हम लोग कैमरून की तरफ, और कैमरून से हम लोग यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी जो है यहाँ पर मूव करते हैं, ठीक है? क्या मूव करते हैं? इक्वेटोरियल गिनी। यहाँ पर कुछ आपको एक और कंट्री, आइलैंड कंट्री देखने को मिल रही होगी, साओ टोम प्रिंसिप। साओ टोम एंड प्रिंसिप, है ना? उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक और कंट्री पा रहे होंगे इक्वेटोरियल गुना गुनी के गिनी के नीचे, जिसका नाम है गैबोन। गैबोन की जो कैपिटल है वो है लिब्रेविली। क्या नाम है? लिब्रेविली। गैबोन के जस्ट नीचे आप जो है कॉन्गो देखते हैं, ठीक है? तो कॉन्गो की जो कैपिटल कैपिटल है वो है ब्राज़ाविली। क्या है भाई? ब्राज़ाविली। गैबोन गैबोन की कैपिटल थी लिब्रेविली, और कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़ाविली, ठीक है? कॉन्गो के जस्ट बगल से कॉन्गो का बड़ा भाई आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कॉन्गो दरअसल सबसे महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि आप इस वाले रीजन को अगर आप देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपने मैप में, तो ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है वो इक्वेटोरियल जो हमारी लाइन है उससे होकर के यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन गुजरती है। इस कारण से यहाँ पर जो वेजिटेशन है, डाइवर्सिटी है, उस लिहाज से ये जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अफ्रीका की जब हम लोग रिवर्स पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्गो रिवर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की यात्रा कर रहे होंगे, और यहाँ यात्रा के दौरान आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी जिसका नाम है किंशासा। क्या नाम है भाई? किंशासा। किंशासा यानी कि डोमिनियन रिपब्लिक कॉन्गो से हम लोग जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है अंगोला। क्या नाम है भाई? अंगोला। अंगोला की जो कैपिटल है वो है लुआंडा। क्या नाम है भाई? लुआंडा। चलिए नीचे की तरफ और बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जब हम अंगोला से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें जो है नामीबिया देखने को मिलता है, और नामीबिया की जो कैपिटल है विंडहोक। याद करिए हम लोगों ने जो चीता का माइग्रेशन किया है, या कहें चीता जो हम लोग जहाँ से लाए हैं, वो जो कंट्री का नाम है वो भी क्या है? वही ये कंट्री है जिसका नाम है नामीबिया। नामीबिया से तो हम लोग ईस्टवर्ड बढ़ते हैं तो हमें जो है बोत्सवाना देखने को मिलता है, जिसकी कैपिटल आपको गैब्रोन देखने को मिलेगी। और बोत्सवाना से हम फिर अपनी कंट्री जहाँ से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी, यानी कि साउथ अफ्रीका, वहाँ पर हम लोग जो है वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप जो है अपनी नज़र दौड़ाएं तो आपको एक आइलैंड कंट्री भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ आइलैंड कंट्रीज़ के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मोज़ाम्बिक से जब हम लोग इस तरफ जो है यात्रा कर रहे होते हैं अपनी समुद्री यात्रा तैयार करके, तो आपको एक कंट्री देखने को मिल रही होगी जिसका नाम है मेडागास्कर, ठीक है? मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो है अनंत नरारियो, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है कुछ आइलैंड देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये रियूनियन आइलैंड। ये रियूनियन आइलैंड जो है फ्रांस की एक टेरिटरी है, ठीक है? उसी प्रकार से आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी मॉरिशियस। क्या नाम है भाई? मॉरिशियस। टूरिज्म के लिहाज से ये कंट्री बहुत फेमस है। तो मॉरिशियस के जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। क्या है भाई? पोर्ट लुइस। आगे ऊपर की तरफ आप आएंगे तो आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेचल्स। क्या नाम है भाई? सेचल्स। तो सेचल्स की जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया। और आप इस तरफ के लिए आएंगे तो आपको कोमरोस करके एक कंट्री मिल जाएगी जिसकी कैपिटल है मोरोनी। तो आई होप आप लोगों ने बेहतर तरीके से पूरा का पूरा होल अफ्रीका जो है कवर किया है ना? तो देखिए हम लोगों ने अपनी जो यात्रा थी वो इस तरीके से प्रारंभ की थी, है ना? साउथ अफ्रीका से हम लोग गए थे
हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से यात्रा प्रारंभ की थी, फिर हम लोग लिसोथो गए थे, लिसोथो से हम लोग स्वाज़ीलैंड गए थे, फिर हम लोगों ने मोज़ाम्बिक देखा था, मोज़ाम्बिक से हम लोग जो है ज़िम्बाब्वे आए थे, ज़िम्बाब्वे से हम लोगों ने ज़ाम्बिया घूमा, ज़ाम्बिया से हम लोगों ने जो है मालावी देखा, है ना? फिर मालावी से हम लोग ऊपर की तरफ गए थे तो तंजानिया देखा, फिर हम लोगों ने केनिया देखा। तंजानिया की जब हम लोग यात्रा कर रहे थे तो हमने 3 कंट्री के बारे में घूमा था, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। उसके बाद हम लोग जो है केनिया में प्रवेश दोबारा करके फिर हम लोग जो है सोमालिया की तरफ बढ़े थे। सोमालिया से यात्रा करते हुए हम लोगों ने जब वेस्टवर्ड यात्रा की थी तो आपको इथोपिया मिला था और यहाँ पर एक कंट्री आपको डिजिबूटी भी देखने को मिल गई थी। ठीक है? और इसी के साथ-साथ आपको इरिट्रिया भी मिला था। इरिट्रिया से हम लोग जो है सूडान की तरफ गए थे तो उसका छोटा भाई मिला था साउथ सूडान। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ ईस्टवर्ड जो है यात्रा की थी हम लोगों ने, तो हमको जो है इजिप्ट मिला था और इजिप्ट की जो कैपिटल थी वो कायरो थी। फिर हम लोग जो है इजिप्ट से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहे तो हमें जो है लीबिया मिला, लीबिया के बाद हमें जो है ट्यूनीशिया मिला, ट्यूनीशिया के बाद हमें जो है अल्जीरिया मिला, अल्जीरिया से फिर हम लोग मोरक्को गए, मोरक्को से फिर हम लोगों ने यात्रा शुरू की अपनी वेस्टर्न सहारा, फिर हम लोग मोरिटियाना गए, मोरिटियाना से हम लोग सेनेगल घूमा और सेनेगल में हम लोगों ने छोटी सी कंट्री देखी थी जिसका नाम है गाम्बिया। गाम्बिया से नीचे हम लोग गिनी बसाओ की तरफ यात्रा कर रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने गिनी देखी। गिनी के बाद हम लोग सियरा लियोन कंट्री गए, सियरा लियोन। उसके बाद हम लोगों ने जो है लाइबेरिया देखा, लाइबेरिया देखने के बाद हम लोग कोट डी एवरोए आए और यहाँ पर 3 कंट्री घूमी हम लोगों ने, घाना, टोगो और बेनिन। घाना, टोगो, बेनिन की यात्रा करने के दौरान हम लोग ऊपर की तरफ बढ़े थे तो हम लोगों ने बुर्किना फासो कंट्री देखी और बुर्किना फासो की यात्रा के बाद हम लोग माली की तरफ गए और फिर यहाँ पर हम लोग जो है अल्जीरिया होते हुए या फिर माली से यात्रा करते हुए, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है? माली से यात्रा करते हुए हम लोग नाइजीरिया नाइजर की तरफ बढ़े और नाइजर से हम लोग नाइजीरिया गए। नाइजीरिया की यात्रा कर रहे थे तो फिर हम लोगों को याद आया कि हम लोगों ने चैड की यात्रा तो की नहीं थी। चैड की यात्रा करने के बाद हम लोगों ने जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की यात्रा की और फिर हम लोग जो है कैमरून की तरफ घुस गए। कैमरून के बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी की यात्रा की और यहाँ से ही हम लोगों ने साउथ टॉम को देखा, साउथ टॉम प्रिंसेप, है ना? इसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने गैबोन देखा, गैबोन की यात्रा के दौरान हम लोगों ने कॉन्गो घूमा और कॉन्गो घूमने के बाद हम लोग डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गए। इसके बाद हम लोगों ने जो है अंगोला की तरफ बढ़े और अंगोला से हम लोग नामीबिया गए और नामीबिया के बाद हम लोग जो है बोत्सवाना गए और फाइनली हम लोग बोत्सवाना से होते हुए साउथ अफ्रीका वापस लौटे और जहाँ से हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी वहीं से हम लोगों ने इसकी यात्रा को समाप्त किया। इसी यात्रा को समाप्त करने के दौरान हमें याद आया कि बहुत सी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो आइलैंड कंट्रीज़ के लिए हम लोग मोज़ाम्बिक गए और मोज़ाम्बिक से हम लोगों ने तैरकर यात्रा जो है की और मेडागास्कर पहुँचे। मेडागास्कर के जस्ट नीचे आपको जो है कुछ यूनियन टेरिटरी, सॉरी, या कहें कुछ टेरिटरी देखने को मिलेंगी जो कि फ्रेंच के द्वारा ऑक्यूपाई थी, जिसका नाम है रीयूनियन। उसी प्रकार से आपको मॉरिशस एक कंट्री देखने को मिल जाएगी, है ना? फिर हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमको सेचल्स देखने को मिल जाता है और फिर हम इस तरफ यानी वेस्ट साइड आते हैं या सॉरी साउथ साइड आते हैं तो आपको कोमोरोस करके एक कंट्री देखने को मिल जाती है। तो होप सो ये था आपका मैप ऑफ अफ्रीका, आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, सारी कंट्रीज़ मैंने आपको बताई और जो जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स थी उनके बारे में भी मैंने आपको बताता चला। तो आई होप आप लोग इस तरीके से मैप ऑफ अफ्रीका को ख़त्म करिए। हम लोग अब अगले कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।